बात उस किताब की जिसकी कुछ चैप्टर्स को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। करप्शन इन जुडिशरी अचानक ट्रेंड करने लगा है। देश में नई बहस छिड़ गई है। इस कंट्रोवर्सी की जड़ में है एनसीईआरटी की वो किताब जिसके एक हिस्से का शीर्षक करप्शन इन जुडिशरी यानी न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर आधारित है। 8वीं क्लास के बच्चों को अब जुडिशरी के करप्शन के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसे लेकर कई सवाल हो रहे हैं। ऐसा पहली बार है जब किसी पुस्तक में अदालत का जिक्र इस तरह से किया गया है। ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इससे पहले जो किताब थी उसमें सिर्फ न्यायपालिका की भूमिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और अदालत की संरचना के बारे में पढ़ाया जाता था। भ्रष्टाचार दूर दूर तक चर्चा में नहीं था, लेकिन अब न्यायपालिका के साथ यह पाठ जोड़ दिया गया है। इस खंड में कहा गया है कि न्यायपालिका में अलग अलग लेवल पर लोगों को भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। इससे गरीबों और वंचितों के लिए न्याय तक पहुंच का मुद्दा और भी गंभीर हो सकता है। आगे यह भी लिखा है कि जहां भी भ्रष्टाचार के मामले सामने आए उनके खिलाफ त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की जा रही है। इसी हिस्से में शिकायत करने के लिए बनाए गए सिस्टम सीपी ग्राम्स यानी सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम का भी जिक्र है। किताब के मुताबिक 2017 से 2021 के बीच इस सिस्टम के जरिए 1600 से अधिक शिकायतें मिली हैं। किताब के मुताबिक न्यायाधीश एक आचार संहिता से बंधे होते हैं जो न केवल अदालत में उनके व्यवहार को नियंत्रित करती है बल्कि कोर्ट के बाहर उनके आचरण को भी नियंत्रित करती है। इस हिस्से में पूर्व सीजेआई BR गवई का भी उल्लेख किया गया है, जिन्होंने जुलाई 2025 में कहा था कि न्यायपालिका के भीतर भ्रष्टाचार और कदाचार की घटनाओं का जनता के भरोसे पर नकारात्मक असर पड़ता है। एनसीईआरटी की इस पुस्तक में भ्रष्टाचार और लंबित मुकदमे को न्यायपाल प्रणाली की चुनौती बताया गया है। इसमें बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या 81,000, हाई कोर्ट में 62,40,000, जबकि निचली अदालतों में 4,70,00,000 है। एनसीईआरटी किताब के करप्शन इन जुडिशरी अध्याय को वायरल होने में देर नहीं लगी। इसे लेकर सवाल उठने भी शुरू हो गए। वकील और पूर्व जज अंदर खाने विरोध कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस मामले में कल को अगर अदालत में याचिका दाखिल हुई तो एनसीईआरटी को यह बताना पड़ सकता है कि सिर्फ न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को ही क्यों जोड़ा गया है। क्या और कहीं करप्शन नहीं है? यह भी पूछा जा सकता है कि क्या एनसीईआरटी के जरिए न्यायपालिका को टारगेट किया जा रहा है। दर्जा 8 की किताब में यह शामिल करना कि भ्रष्टाचार न्यायपालिका में है, इससे तो लगता है कि न्यायपालिका को बदनाम करने की साजिश है। बच्चों की मानसिकता पर खराब असर पड़ेगा। वो ये सोचेंगे न्यायपालिका जहाँ न्याय करने का स्थान है वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा तो न्याय कैसे होगा। एनसीईआरटी ने अपने सामाजिक विज्ञान की किताब में न्यायपालिका के भ्रष्टाचार के संबंध में जो अध्याय जोड़ा है वह कदापि उचित नहीं है। रूल एंड लॉ का जो कंसेप्ट है उसके ऊपर एक कुठाराघात होगा और लोगों को न्याय प्रणाली से एक विश्वास जरूर उठेगा। कक्षा 8 की एनसीईआरटी की किताब में जो नया चैप्टर जोड़ा गया है न्यायपालिका के भ्रष्टाचार को लेकर के, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बच्चों को ऐसी शिक्षा नहीं देनी चाहिए। बच्चों पर इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। बच्चे शुरू से ही ये अवधारणा करके जाएंगे कि न्यायाधीश भ्रष्टाचारी होते हैं। ये एकेडमिक कुरिकुलम का बात ही नहीं है कि जुडिशरी में करप्शन है। और पहली बात, जुडिशरी को सिंगल आउट करना कि जुडिशरी में करप्शन है अपने आप में गलत है। विवाद का विषय है वो वर्ड करप्शन इन जुडिशरी। वो मैं आग्रह करूंगा एनसीईआरटी से कि उस पर पुनर्विचार करके उस वर्ड को हटा दे।